तो चलिए दोस्तों, आज घातांक हम लोग शुरू करने वाले हैं। घातांक का बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने वाले हैं इस वीडियो में। घातांक 7वीं क्लास 8वीं क्लास या जिस भी क्लास में यानी कंपटीशन तक, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम में घातांक के क्वेश्चन आते हैं सब इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक रूल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जाने बिना हम लोग कुछ भी इसमें आगे नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे घातांक का रूल होता है a के पावर m गुना a के पावर n। ठीक है, मान लीजिए रूल नंबर 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको आधार बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आधार बोलेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला आधार है, ये वाला घात है। इसको हम पावर बार बार बोलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नीचे वाले को आधार बोलेंगे, ऊपर वाले को पावर बोलेंगे। अगर इस प्रकार से आधार सेम हो, यानी यहाँ भी a यहाँ भी a हो, तो हम लोग a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। यानी गुना में पावर जुड़ जाता है। सिंपल, गुना में पावर जुड़ जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 7। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में इसका समझ रहे हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पे 5 मानेंगे a को, और m और n को 3 और 7 मान के चलेंगे। तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा? 5 आधार है a, यहाँ पे इस रूल से चलेंगे। 3 पावर को जोड़ लेंगे, गुणा में पावर जुड़ता है, 3 जोड़ 7 यानी 5 के पावर 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक रूल हो गया। एक और रूल देखते हैं हम लोग। जब a के पावर m अगर भागा में हो a के पावर n, इस प्रकार से हो। देखिए ध्यान से, ये वाला जो कंडीशन है इस प्रकार से भी हो सकता है, इसको भी हम लोग भाग ही कहेंगे। इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे निपटेंगे? इसको भाग में पावर घटता है, यहाँ गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घट जाता है, यानी पावर हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ 5, ठीक है, 5 का पावर मान लीजिए 7 ले लेते हैं, और भागा 5 के पावर 2 ले लेते हैं। तो कैसे होगा? घटेगा। भाग में पावर क्या होता है? घटता है। 7 घटा 2 बराबर 5 के पावर 5। ठीक है, ये वाला कंडीशन, ये वाला दोनों का मतलब एक ही होगा। इस प्रकार से रहे या फिर इस प्रकार से रहे, अंश बटा हर के रूप में रहे। ठीक है, चलिए एक और रूल होता है। जैसे मान लीजिए a के पावर, जैसे मान लीजिए a के पावर अगर 1 है तो आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए 5 के पावर 1 है, 5 ही होगा। यहाँ पे देखिए सेम, आधार सेम। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 999, कुछ भी ले रहे हैं, इसका पावर अगर 1 है तो कितना हो जाएगा? सेम टू सेम हो जाएगा। सेम टू सेम, आधार सेम हो जाएगा। पावर 1 होना चाहिए। इसके जस्ट अपोजिट अगर मान लीजिए एक और रूल देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए 1 के पावर m हो, 1 के पावर m हो तो 1 ही होता है। ये वाली बात जैसे कैसे होता है? अगर मान लीजिए हम 1 के पावर m के जगह पर कुछ भी लिख दें, 9 लिख दें, आंसर क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। अगर मान लीजिए 1 का पावर हम 99 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। अगर मान लीजिए 1 के पावर हम कितना हूँ लिखते हैं, XYZ कुछ भी लिखते हैं, यानी कितना बड़ा से बड़ा नंबर ले लें, कुछ भी ले लें, इसका मतलब आंसर 1 को कितना बार भी गुना करें, आंसर 1 ही होगा। एक और रूल होता है इसमें, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर a के पावर 0 हो जाए, अगर a के पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए 5 के पावर 0 है, इसका मतलब 1। अगर मान लीजिए 9, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 9 के पावर डिग्री नहीं है, 0 है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 7 के पावर 0 लेते हैं, अगर मान लीजिए हम 775 कुछ भी 53 कुछ भी लिखते हैं, इसका पावर 0 है, 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है? थोड़ा समझ लीजिए। 1 कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं ना, 5 के पावर 3 भाग
5 के पावर 3। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया आपके सामने। कैसे 0 का पावर जो 0 होता है 1 खुद कैसे होता है समझा दे रहे हैं आपको। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको हम अभी बताए हैं ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बट्टे में करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब 5 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5। नीचे भी 5 के पावर 3 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 5 बार गुना करेंगे, भाई 3 बार गुना करेंगे। ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, क्या हो गया, कट के 1 आ गया, यहीं से 1 आता है। अब ये वाला जो है ना, अगर हम इस रूल से बनाते हैं, भाग में क्या होता है, पावर घटता है, तो यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो 3 घटाओ 3 यानी 5 के पावर हो जाएगा 0, जो कि अभी का अभी क्या प्रूफ हो गया, 1 प्रूफ हो गया। ऐसे ही होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे रूल है, जैसे और भी देखिए, अगर मान लीजिए कि 5 का पावर कितना हो जाए, a का पावर, ध्यान दीजिएगा, a का पावर अगर मान लीजिए -m हो जाए, एक और रूल है, ठीक है ना। a के पावर क्या हो गया, -m हो गया, तो इसको हम 1 बटा a के पावर m लिख सकते हैं। जैसे कैसे, अगर मान लीजिए a के जगह पर हम कितना लिख दें, एग्जाम्पल के रूप में एक ले रहे हैं, 1 -3, तो इसको हम लोग 1 बटा 5 के पावर +3 लिख सकते हैं। जैसे ही नीचे आएगा तो इसका हो जाएगा, इसका पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर मान लीजिए कोई कह रहा है 1 बटा 5 गुना 5 125 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दशमलव में निकालना हो दशमलव में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला कुछ बेसिक से रूल हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसके घातांक का कुछ रूल मालूम हो गया। यानी सिंपल बात है, अगर गुणा में रहेगा आधार समान रहना चाहिए तो उसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, घात क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अगर भाग में है, भाग में अगर कंडीशन भाग में है तो उसका घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जोड़ घटाने के लिए कंडीशन होना चाहिए, इसका आधार सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, यहाँ 5 के पावर 3 है, अगर हम लोग को गुणा करना है तो 5 के पावर 4 मान लीजिए, यहाँ 3 और 4 यानी घात कब जुड़ेगा, जब इसका आधार सेम रहेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, तभी हम लोग जोड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। एक और रूल देख लेते हैं हम लोग, इसी का मतलब बेसिक है। देखिए एक और रूल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पावर जुट गया, ठीक है ना, पावर घट गया या फिर पावर जुट गया। पिछले में क्या देखे हम लोगों ने कि पावर यहाँ पे जुटता है या पावर घट रहा है, ठीक है। कब, जब इसका बेस समान है तब। अगर बेस समान नहीं रहे तब क्या होगा, अगर पावर समान रहे, यानी a के पावर n गुना a नहीं रहे, यहाँ पे कितना रहे, b के पावर n। इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा। जैसे इसका एग्जाम अभी देखते हैं, तो इसका एग्जाम अथी हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा a b के पावर n, यानी a गुना b के पावर n हो जाएगा। यह कंडीशन कब होगा, जब नीचे वाला आधार अलग अलग होगा, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि ऊपर वाला जो पावर है ना एक समान होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर है, कितना ले लें, 5 का पावर 3 लेते हैं, ठीक है, गुना मान लीजिए 4 का पावर 7 ले लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन हो गया ये वाला, इस प्रकार से रहे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें क्या होता है, नीचे वाला आधार इसका बेस समान कर देते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग मेथड है। इस कंडीशन में क्या होगा, a के पावर m जोड़ n, ए वाला रूल काम करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में, ए वाले कंडीशन में ये वाला रूल काम करेगा, यानी a गुना b। क्यों काम करेगा, क्योंकि a और b यानी 5 और 4 अलग अलग है, आधार समान नहीं है, लेकिन इसका घात क्या है,
यहाँ पे घात भी समान हम लोग को करना चाहिए। एन है यहाँ एन है, गलती से लिखा गया यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, एन एन है, ठीक है ना। यहाँ जो भी अंक रहेगा वही अंक यहाँ होना चाहिए। तब हम चुपचाप क्या करेंगे, a गुना b और उसका पावर n कर देंगे। यानी n का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ यहाँ पे रहेगा 3 तो 3 कर देंगे। तब 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 के पावर 3। ये वाला आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे पिछला जो हम लोगों ने बेस यहाँ पे देखा है बेस, इसमें क्या होगा, आधार सेम है। तो आधार सेम है तो क्या करेंगे, हम पावर जोड़ देंगे। यानी 4 के पावर 3 जोड़ 7 बराबर 4 का पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला कुछ बेसिक रूल था, ठीक है ना, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम देते हैं आपको, 1 के पावर 99 जोड़ 99 के पावर 0 जोड़ 7 के पावर 1 कैसे बनेगा, इसको हल कीजिए। कैसे हल होगा, तो इसमें हम लोग घातांक का रूल फॉलो करेंगे। 1 का पावर कोई भी संख्या, अभी बताया ना, 1 का पावर जो भी मतलब 1 के पावर कितना होगी, 1 है, इसका पावर हम कितना भी ले रहे हैं ना, तो उसका आंसर 1 ही होगा। 1 का पावर कितना भी हो, 1 को कितना बार भी गुना करें हम लोग, कितना होगा, 1 होगा। अभी बताए हैं 1 के पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब है अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसके बदले में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 का पावर 1 का मतलब हो गया 7 को 1 ही बार लिखेंगे, यानी 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 1 8 है 1 9 हो जाएगा आंसर, सिंपली, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी रूल से। मान लीजिए एक और क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 8 के पावर 4 गुना 2 के पावर 9 गुना, पहले इसको ही देखते हैं हम लोग क्या कैसे बनेगा। अब इसमें देखिए, अभी तो बताए हैं कि अगर इसका आधार सेम रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे, गुना में है तो क्या बताए हैं, आधार यानी है नीचे वाले को आधार बोलेंगे। अगर दोनों एक समान होगा, पावर अलग अलग है, तो इस पावर को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ देखिए ना, आधार सेम है ना पावर सेम है, तो हम लोग को आधार तो सेम करना पड़ेगा या फिर पावर सेम करना पड़ेगा, कोई भी मतलब सेम करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। एक और रूल हम मिस्टेक कर गए हैं, छोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर 1 के पावर m है फिर इसका पावर n है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक मतलब रूल्स है, इसका घातांक का रूल है, बेसिक रूल। अगर 1 के पावर m है उसका पावर n है तो ये क्या हो जाता है, आंसर इसका 1 के पावर m गुना n, पावर गुना हो जाता है आपस में। जैसे में क्या होता है, जैसे में देख लीजिए, और मान लीजिए हम कह रहे हैं 3 के पावर 7 फिर इसका पावर 3, चाहे इसका पावर कोई भी संख्या ले लेते हैं 5। इसका मतलब क्या हो गया, पावर का पावर है, पावर का पावर और आता था और गुना होता, यहाँ पे और कोई संख्या होता था और गुना होता। अब क्या होगा, इसमें क्या बताया है, m गुना n यानी पावर गुना पावर, इसका 7 गुना 5, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 गुना 7 5 35 हो जाएगा। यही वाला रूल यहाँ पे काम करने वाला है। आधार यहाँ पे 2 है तो इसको भी हम लोग 2 के रूप में तोड़ेंगे। क्या 8 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, पावर 4 है, पावर 4 कर दिए, मतलब 8 के बदले में 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख दिए, पावर 4 है चढ़ा दिए, गुना 2 के पावर 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप और बढ़ाते हैं समझाने के लिए। 2 कितना है यहाँ पे, 3 2, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। इस तीनों को हटाकर 1 2 लिखेंगे, इसका पावर 3 क्योंकि 3 ठो 2 है। इस पूरा का पावर यहाँ पे कितना है, 4 है, गुना 2 के पावर 9। एक स्टेप और बढ़ाते हैं समझाने के लिए कि अभी ये वाला रूल जो अभी बताया है ना, ये वाला, इसको देखिए ध्यान से। इसको पावर का पावर रहेगा तो गुना हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे इसी प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 2 का पावर कितना हो जाएगा 12, गुना में कितना है 2 का पावर 9, ठीक है ना। अब बताइए 2 के पावर यहाँ पे दोनों आधार सेम हो गया तो हम पावर को जोड़ देंगे। गुना में पावर जुड़ता है, अगर आधार सेम है तो गुना में पावर जुड़ता है, बेसिक रूल में पीछे वाले अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले। अब क्या होगा कंडीशन,
2 के पावर जुड़ जाएगा क्योंकि इसका आधार समान हो गया। अब 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 12 जोड़ 9, 2 के पावर कितना हो जाएगा 12 9 कितना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21। 2 के पावर कितना हो गया 21 हो गया। आंसर कंप्लीट हो गया हम लोग का। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए इसका आगे वाला रूल देख लीजिए थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं थोड़ा। अगर मान लीजिए कि हम लोग का 5 के पावर 3 भागा 25 कैसे बनेगा। 5 के पावर 3, अच्छा मान लीजिए 5 के पावर 5 और बड़ा हो गया तो कैसे बनेगा। इसको हम लोग क्या बताए हैं, भाग में पावर घटेगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का पावर और नहीं है कुछ तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 5 का पावर कुछ भी नहीं है यानी कि 5 के पावर 1 है। मान लीजिए 9 के पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 मान लेंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोग x है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका गुणांक 1 मानते हैं। उसी प्रकार से अगर x यहाँ पे है और इसका पावर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। 25 का पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है ना, अभी बताए हैं कि भाग में, गुणा में तो पावर जुड़ता है। अभी देखें हम लोग गुणा में पावर जोड़ रहे थे, गुणा में यहाँ पे पावर जोड़ रहे थे, इसको जोड़े हैं पावर। गुणा में था तब, गुणा में है उसका आधार बराबर है तभी हम लोग जोड़ पाएंगे। आधार बराबर नहीं है तो नहीं जोड़ पाएंगे। अब भाग में क्या होता है पावर घटाते हैं यानी उसका घात को घटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे तो ठीक है 5 का पावर 5 यानी यहाँ आधार अलग है, यहाँ 5 है यहाँ 25 है। पावर भी सेम नहीं है कि इसको हम कर सकते हैं कंडीशन फुलफिल। दोनों में से एक समान होना चाहिए, ना ये पावर समान है ना आधार समान है। तो हम इसको अब क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। अब हम 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं। इसका पावर क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब 5 के पावर 5 ये वाला उतार रहे हैं सेम टू सेम, भागा में पावर घटता है, ध्यान रखिएगा। 5 कितना है यहाँ पे 2, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए आधार 5 सेम हो गया, आधार नीचे दोनों का। अब आराम से भाग वाला रूल से जो क्या करेंगे पावर घटता है उसको फुलफिल करेंगे। 5 है इसका पावर, इसका घटाएंगे, पावर घटेगा 5 में से 2 तो आंसर कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, अगर मान लीजिए 3 के पावर -3, ठीक है, गुना 3 के पावर -3 गुना 9 के पावर 2, तब क्या करिएगा। यहाँ ना ई वाला सेम है ना ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला तो माइनस में ही है। तो इसको वाला इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे हम लोग 1/3 के पावर 3 प्लस में कर देंगे। क्या कर देंगे प्लस में कर देंगे, गुणा 3 गुना 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 इसका पावर 2। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, इसको सेम टू सेम उतारते जा रहे हैं। अभी कितना 3 है 2, तो 3 के पावर 2 इसका वाला, इसका भी पावर यहाँ पे 2 है, इसको उतार दिया। ठीक है, अभी बताए हैं कि a के पावर m के पावर n, अगर पावर का पावर है तो क्या हो जाएगा a का पावर m गुना n हो जाता है। ठीक है ना, m गुना n हो जाता है। वही वाला रूल यहाँ पर लगाएंगे, 2 और 2, m भी 2 है n भी 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1/3 के पावर 2 गुना 1/3 के पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से हम लोग इसको मतलब 3 तिहाई 9 करेंगे, यहाँ पे 81 करेंगे, कटाएंगे 9 से 9 9 81, आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अभी देखिए हम इसका आंसर ला रहे हैं 1/3 तिहाई 9 मतलब 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये वाला 1/9 हो जाएगा, गुना 3 के पावर 4 3 तिहाई 9 दूनी 18 3 तिहाई 9 और 9 3 27 27 तिहाई 81, यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 9 से 9 कटेगा, 9 एकम 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं, अगर हम इसको इस प्रकार से, अगर इसको हम बटा में नहीं लाते हैं माइनस में ही रखते हैं तब भी आंसर देखिए उतना ही आएगा।
3 के पावर मान लीजिए इसको ऐसे बनाते हैं, 3 के पावर -3 गुना 9 के पावर 2, तो क्या होगा, उतारते जाएंगे इसको, 3 के पावर -3 गुना, इसको हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं जिसे अभी लिखे हैं, इसका पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर का पावर कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा पावर का पावर, 3 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 दूनी 4। अभी बताए हैं कि गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। जान लीजिएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ी मिस्टेक हुआ है, 3 3 9 यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे कितना है 3 है, कितना है 3 है, यहाँ पे 1/3 के पावर 3 है, हम यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, 3 के पावर 3 है, तब 3 के पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 3 का 27 होगा, ठीक है। और 27 में जब हम 3 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो 27 3 81, आंसर हम लोग को कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, यहाँ पे पावर 3 था, यहाँ पे हम 2 उतारते गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, गुना में पावर जुटता है, तो 3 के पावर, आधार दोनों में सेम है, तो 3 के पावर -3 और जुटता है +4, ठीक है। इस प्रकार से माइनस प्लस वाला भी आ सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि घातांक का बेसिक से बेसिक रूल को क्लियर किया जाए, इसमें कोई चैप्टर नहीं चल रहा है, यानी कोई क्लास 7th या 8th या 9th 10th का क्लास नहीं है, ये वाला जो है क्या बोलते हैं, घातांक का बेसिक चल रहा है। यहाँ पे घातांक का बेसिक से बेसिक रूल, छोटा से छोटा मतलब रूल इसको आपको मालूम हो कि कैसे हो सकता है, माइनस होगा तो क्या होगा, गुना में होगा तो क्या होगा, आधार सेम होगा तो कैसे बनेगा, अगर आधार सेम नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है। सिंपल आपको समझना है, 7, 8, 9th का मैथ नहीं चल रहा है वाला, इस सिर्फ घातांक का बेसिक रूल चल रहा है, घातांक का बेसिक समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अगर गुना होगा तो क्या होगा, आधार सेम होगा, समान होगा तो क्या होगा, अगर उसका घात समान होगा तब क्या होगा, अगर उसका घात समान ना हो, आधार भी समान नहीं हो तब क्या होगा, अगर इसमें ऋणात्मक हो धनात्मक हो तब क्या होगा, पूरे कंडीशन को हम लोग इसमें समझ रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक से बेसिक रूल को हम लोग समझने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो क्या बोलते हैं, जुटेगा, गुना में क्या होगा, जुटेगा। तो ये बताइए, +4 -3 है, -3 में से +4 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 के पावर प्लस का 1 बचेगा। अब एक प्लस का लगाए या न प्लस ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, 3 के पावर 1 कितना होता है, अभी बताए हैं, a के पावर 1 बराबर a, जो चीज़ यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ आ जाएगा, यानी 3 का 3 आंसर हो जाएगा, यहाँ भी 3 का 3 आंसर हो गया, ठीक है ना। बेसिक रूल ये वाला चल रहा है। एक और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका बेसिक। जैसे मान लीजिए कि 3 का पावर 2, इसका पावर 3, इसका पावर 5, इसका पावर 3, ठीक है। चाहे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 4 कुछ भी। अभी क्या बताया गया है, पावर का पावर गुणा होता है, तो 3 का पावर, मेन आधार क्या है, आधार हम लोग का कितना है 3, इसमें सबको बारी बारी से गुना करेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4, ठीक है। आधार तो सेम ही रहेगा, न्यू सेम रहेगा, बिल्डिंग उतना जितना मर्जी उतना बना लीजिए, 2 3 6 6 5 30, 3 चौका 12, 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल इसका समझ लेते हैं। एक एग्जांपल, एक आध क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कहा जाए कि 2 का पावर 50 का आधा क्या होगा, आधा क्या होगा। मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जो भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम, उसमें पूछे जाते हैं। इस मान लीजिए कि 7th क्लास का मैथ का बेसिक है, लेकिन मैथ हम मानते हैं कि मैथ कोई क्लास बाउंडेड नहीं है, मैथ का कोई क्लास नहीं होता है। आप टॉपिक समझ लीजिए, यानी आप घातांक समझ लीजिए, तो घातांक जहाँ भी यूज हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, अगर आप घातांक समझ लिए तो कहीं भी पूछ दे घातांक, आपको बनाने आना चाहिए, उसका बेसिक से बेसिक रूल आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 का पावर 50 है, इसका आधा क्या होगा। अधिकांश लोग मारेंगे 2 का पावर 25, मान लीजिए ऑप्शन में है, तब फटाक दे मारेंगे, चटाक दे गलती होगा, हम मुँह बना के चले जाएंगे। इसका बेसिक रूल क्या होता है पहले समझ लीजिए। किसी भी चीज़ का आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब होता है 2 से भाग। अगर मान लीजिए हम कर रहे हैं 100 रुपये का आधा कितना हुआ, तो फटाक दे बोलिएगा आप लोग 50 रुपया होगा। कैसे हुआ, आधा किए, आधा का मतलब 2 से भाग किए। 50 रुपये का आधा कितना हुआ, 2 से भाग किए, यानी आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड, नीचे 2 से बटा करेंगे, ठीक है। तो 2 का पावर 50 का आधा क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है।
कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, सिंपल एकदम। हम इसको 2 के पावर 50 है, अगर 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 49 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए हैं हम। अगर इसको फिर हम दोबारा डाइवर्ट करें, इसको 2 आधार सेम है 2 और 2, अगर 1 जोड़ 49 क्या बताएं, आधार सेम होना चाहिए, अगर गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 49 है, तब फिर ये 2 के पावर 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा ना, हो ऐसे एकदम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करना है, आधा करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करना है, आधा करना है। अब आधा करना है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, ये 2 के पावर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 के पावर 1 लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग 2 से 2 खत्म कर देंगे, क्या बच गया हम लोग को, 2 के पावर 49, यानी 2 के पावर 50 का आधा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 49 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और देखते हैं इस प्रकार से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन एक और पूछ दे, अब कह दे रहा है यहाँ पे 8 के पावर कितना, 75 का आधा, 8 के पावर 75 का आधा क्या होगा। एक क्वेश्चन समझ गए, आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें रूल काम करेगा, जैसे मान लीजिए आधा का मतलब क्या हो गया, 8 के पावर आधा करना है ना हमको, 8 गुना 8 के पावर 75, 74, यहाँ पे एक 8 बाहर हो गया, ठीक है ना, तो 75 के जगह कितना 8 हो गया, 74। आधा करना है हमको, आधा करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे इसमें। अब 2 से भाग करेंगे हम तो क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, 4 से कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर 1 गुना 8 के पावर 74, ना इसका घात समान है ना इसका आधार समान है। अब तो मुश्किल हो गया हम लोग को, क्या हो गया, अब तो बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल कुछ नहीं होगा, 4 के पावर, हम इसको 4 के पावर है ना, इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा 2 के पावर 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 के पावर 3, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसका पावर है 74, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के पावर 2 गुना, यहाँ ध्यान दीजिएगा पावर का पावर गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा पावर का पावर गुणा होता है, तो 2 के पावर 74 गुना 3, अब क्या होगा, आधार हम लोग का सेम हो गया, अब सिंपल हो गया, 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 4 3 12 गुना कर देंगे इसको, 7 3 21 1 22, ठीक है ना, 4 3 12 का 2 7 3 21 1 22। अब पावर गुना में आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 2 का पावर कितना, 222 गुआ 2 को 224, आंसर हम लोग क्या हो गया, 224 हो गया। अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ऑप्शन में 8 के रूप में है, घात आंसर घात 8 के रूप में है, बताइए क्या होगा आंसर। अरे भैया सिंपल है, 2 के पावर 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, या फिर आंसर इतना ही रहने देंगे। इसको अगर मान लीजिए हम इसमें से कितना 2 बाहर किए, कितना 2 बाहर किए हम लोग, इतना 2 हम लोग बाहर कर लिए, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो बी आंसर आ जाएगा 8 के रूप में। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं 2 के पावर 100 का आधा, 2 के पावर 100 का आधा क्या होगा, मान लीजिए ऑप्शन में है 2 के पावर 50, ऑप्शन बी में है 2 के पावर 1 के पावर 100, मान लीजिए ऑप्शन सी में है 1 के पावर 50 और ऑप्शन डी में है 2 के पावर 25। हमको लग रहा है कि एक और ऑप्शन इसका आंसर तो मतलब हम छोड़ ही दिए 2 के पावर 99। मैक्सिमम लोग उम्मीद है कि यहीं मार के आगे निकलेंगे, ठीक है, यहीं मार के, या फिर कुछ लोग इस पे जाएंगे,
लेकिन आंसर यहाँ पे ये वाला होगा। कैसे होगा अभी बताया ना क्वेश्चन, 2 के पावर 100, ठीक है। तो इसको हम 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा ही करते 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 2 के पावर 100 का मतलब क्या हो गया, हम 100 बार लिखेंगे, ठीक है ना। 2 को कितना बार लिखेंगे, 100 बार लिखेंगे, ठीक है। कितना बार, 100 बार लिखेंगे। नीचे आधा करने का मतलब क्या हो गया, आधा करना है, सिंपल सा बात है। तो ये बताइए, हम 1 2 नीचे वाला से ख़त्म कर दिए। अब 102 लिखे हैं, उसमें से 1 2 ख़त्म हो गया, तो कितना बचा, 2 के पावर कितना 2 बचा, 99 बचा। यही वाला तो रूल हम लोग लगाते हैं, समझ में आया। तो ये हम लोग का रहा घातांक का कुछ बेसिक रूल। अगर इसमें कुछ छूटा हुआ है तो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। घातांक का बेसिक समझने का प्रयास किए हैं, इसमें जितना भी घातांक का रूल हो सकता है इसमें हम लोग पीछे समझने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। जो भी बेसिक रूल्स होते हैं उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। इसको आप लोग अगर बीच से देख रहे हैं तो आप लोग शुरू से देखिए, इसको पूरा एकदम बेसिक हमेशा काम आता है, ना सिर्फ घातांक करने में, इवन मैथ के किसी भी टॉपिक में काम आता है। कहीं भी लगा लीजिए आप, भले डायरेक्ट ना आए इनडायरेक्ट तो ज़रूर आता है। अगर मैथ को मतलब बेसिक समझना है ना, अगर मैथ को अपने मुट्ठी में करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको बेसिक पे पकड़ हर हाल में होना चाहिए। मैथ किसी क्लास से बाउंडेड नहीं है, मैथ को हम क्लास से नहीं देखते हैं, ठीक है, कि हाँ कि 1 क्लास का है या 10th क्लास का है या 12th क्लास का है, कुछ मतलब नहीं है किस क्लास का है। मैथ का क्लास नहीं होता है मेरे ख्याल से। मैथ का क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आपको। अगर मैथ का बेसिक मालूम है आपको, किसी भी मैथ को आप समझ सकते हैं। अगर बेसिक आपको मालूम है, बेसिक रूल्स मालूम है आपको मैथ के, ठीक है ना, मैथ के बेसिक रूल्स मालूम है आपको, कोई दिक्कत नहीं है आपको मैथ हल करने में। यानी आपको बोर्ड मास के रूल आना चाहिए, और जो भी भिन्न के जोड़ घटाएं गुना भाग आने चाहिए, घातांक करनी आनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कुछ समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए, कैसे पावर घटता है जुड़ता है, ये चीज़ आप पकड़ बना लिए, यानी बेसिक मैथ आपका पकड़ हो गया तो गारंटी लेके कह रहे हैं ना आप। मैट्रिक का मैथ क्या है, आप इंटर का मैथ को भी हिला दीजिएगा, लेकिन क्या है उसके लिए बेसिक पकड़ होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग बेसिक सीरीज शुरू किए हैं, एक बेसिक मैथ का सीरीज शुरू किए हैं, एकदम जीरो से शुरू किए हैं हम लोग, जीरो से लेकर हम लोग शुरू किए हैं, एकदम एडवांस लेवल पर जाना है इसको, जीरो से लेकर। समझिए कि आप इस समझ के चलिए कि हमको सिर्फ 1 से 100 तक गिनती आता है और 20 तक पहाड़ा आता है, बस बाकी कुछ नहीं आता है। हिंदी पढ़ने आता है, हिंदी पढ़ने आता है, 1 से 100 तक गिनती आता है, 20 तक पहाड़ा आता है, इतना आता है। तो बेसिक क्लास देखिए, पूरा वीडियो देखिए एकदम शुरू पार्ट 1 से। इसका भाग भाई भाग बन रहा है, भाग 1 से आप देखिए, ठीक है। ये वाला भाग 12 है, ये भाग 12 है, भाग 1 से देखिए पूरा कंफर्म क्लियर होगा। यहाँ भाग 20 या 25 तक जाएगा। अगर 20-25 भाग पूरा कंप्लीट आप कर लेते हैं तो आप किसी भी मैथ से आपको डर नहीं लगेगा, 100% क्लियर होगा मैथ। हम लोग पूरा बेसिक समझेंगे इसमें। किसी भी घर को बनाने के लिए न्यू जरूरी है, मैथ को ऐसा ही है। अगर मैथ पूरा डिटेल समझना है और आप सोच रहे हैं कि हमको मैथ समझ में आए तो आपको सबसे पहले बेसिक समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इसी का आगे बढ़ाएंगे, इसमें इतना ही रहने देते हैं।